आप सभी लोग ये चीज देखे होगे ना कि बड़ा एक कॉमन सा दिक्कत होता है पूरे इंडिया में। कहीं पे भी आपका यूनिवर्सिटी का टेस्ट होता है, कॉलेज का टेस्ट होता है, कुछ भी होता है, तो बहुत सारे बच्चों के साथ भविष्य के साथ यही खिलवाड़ हो जाता है कि उन बच्चों का यूनिवर्सिटी के साथ जो टेस्ट होता है, एग्जाम होता है, वो उनके कंपटीशन एग्जाम के साथ कोलैप्स कर जाता है। वैसे सिचुएशन में क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी वाले भी नहीं मानते कि भैया हमारी तो पहले से प्लानिंग थी। कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले भी नहीं मानते, वो कहते हैं हमारी अपने से पहले से प्लानिंग थी। अब उस वक्त बच्चा क्या करे? बच्चा यूनिवर्सिटी वाले से रिक्वेस्ट करेगा कि भैया आप मेरे को कभी और परमिशन दे दो, वो नहीं मानेंगे, उनका अलग एटीट्यूड। और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले वो तो सुनते ही नहीं किसी के। तो बच्चे को एक डिसीजन लेना होता है, और इसको मैं कई बार बात करने की भी कोशिश करूं तो मुझे यही सॉल्यूशन मिलता है दूसरे के द्वारा जो इसको कंडक्ट कराते हैं कि ये बच्चे के प्रेफरेंस के ऊपर था, वो किधर ज्यादा ध्यान देना चाहता है। ऐसा नहीं है ना, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये थोड़ा सा हमारे एजुकेशन सिस्टम का लूप होल है बहुत बड़ा वाला। इस पे कोई बात नहीं करता, ना कभी ध्यान गया किसी का, क्योंकि इसमें जो बच्चे होते हैं जिनका एग्जाम कोलैप्स करता है बहुत कम संख्या में। जहां पे बच्चों की संख्या कम होती है, जहां पे भीड़ की संख्या कम होती है, वहां पे बहुत कम बातचीत किया जाता है हमारे इंडिया में, क्योंकि चीजें वायरल कम होती हैं, उसके बारे में डिस्कशन कम होता है। जब लोगों को बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कत होती है तभी उस पर लोग कवर करते हैं, उस पर बात होती है, सरकार उस पर एक्शन लेती है। छोटे मोटे लोगों को कोई ध्यान नहीं देता। ठीक है, आपको पता होगा हिंदुस्तान के संविधान में लिखा है कि सभी का जिंदगी एक समान है, सभी लोग एक समान है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखा करो, किसी एक नॉर्मल आदमी का कहीं मर्डर हो जाता कोई नहीं पूछता, और किसी एक बिजनेसमैन का हो जाए पूरा देश हिल जाता है। एक से दिन तक, एक दिन के अंदर पूरा चोर को पकड़ के लाएंगे। जब तक न्यूज वायरल नहीं होती तब तक कोई एक्शन नहीं लिया जाता उसके ऊपर। तो ये जो संविधान में चीज है या कोर्ट फॉलो करता है कि हम सभी एक है, ऐसा कुछ भी नहीं, झूठ है ये। कतई मैं नहीं मानता, कभी भी नहीं माना आज तक, न मानूंगा इस चीज को लेके, क्योंकि ये सच्चाई है कि जो बड़े लोग होते हैं उनका कुछ भी नुकसान होता है, उनसे रिलेटेड कुछ भी बात होती है वो पहले सुनी जाती। जो आम आदमी या छोटा होता, कमजोर होता, उसकी नहीं सुनी जाती। अगर उसका वायरल हो गया कोई बात तो सुन लिया जाएगा। ओवरऑल बात आती जनसंख्या की, जिसको जो कवर करता है। तो उसी का एक ये भी पार्ट है कि जब यूनिवर्सिटी का एग्जाम कंडक्ट कराता है लोग, और आपको लगे कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ कोलैप्स करा, और साथ ही साथ आपके बच्चे जो हो वो दोनों जगह फॉर्म भर सकते हैं, चाहे वो एक बच्चा ही क्यों ना हो, तो आपको ये परमिशन देना चाहिए कि वो बच्चा किसी और दिन आके एग्जाम दे दे। ये आपके तरफ यूनिवर्सिटी या कॉलेज की तरफ से थोड़ा सा एक समझदारी वाला इनिशिएटिव लेना चाहिए। लेकिन मुझे पता कोई समझदार ऐसा बच्चा नहीं कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो इन सबको आगे बढ़ाएगा, ये तो मुझे 100% पता है। कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल ये सब क्या है, अभी बिजनेस फिलहाल चल रहा है। और रियल मायने में आपको पता होगा शायद कि नहीं पता है, जो कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, एवं स्कूल की मैं बात करूं पहले प्राइमरी लेवल से, तो स्कूल जो होता है ये नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस में आता है। यानी कि आप जितना भी कमाते हो, स्कूल कोई भी खोलता है, जैसे मैं आज स्कूल खोला तो मैं जितना भी कमाऊंगा उसका पूरा का पूरा पैसा मैक्सिमम, मतलब कम से कम 80 to 90% मैं लगाऊंगा उस स्कूल में, बच्चों को सुविधा देने में, टीचर की सैलरी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने पे, ये हो। बट रियलिटी क्या आपको पता है, आज के लोग स्कूल सिर्फ इसलिए खोलते हैं कि कमाई अच्छी है, जो कि बहुत ही गलत है। और हमारा एजुकेशन सिस्टम, इंडिया का जो रूल है वो भी इसको परमिशन नहीं देता। बट लूप होल लोग ढूंढते हैं, पैसा एक दूसरे को देखते हैं। आप देखोगे विधायक है 4 स्कूल चल रहा है, सांसद है 5 स्कूल चल रहा है, नेता है कुछ भी कर रहा है, कोई स्कूल कर, कोई ऑफिसर है 2-3 स्कूल खोल के बैठा है। वो सबको पता है कि एक तरीके से बिजनेस बन गया। और ऐसे कॉलेज यूनिवर्सिटी में थोड़े से और अमीर लोग आ जाते हैं, स्कूल से अमीर लोग आ जाते हैं। तो ये हमारा क्या है, पूरा एजुकेशन सिस्टम का अभी हालत है। इसके बारे में कोई बातचीत उतना करेगा नहीं, क्योंकि सच्चाई है कि इसको कोई एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता। सबको लगता है, क्योंकि देखो मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ, मैं एक चीज बड़ा कॉमन देखा हूँ कि लोगों के अंदर होड़ लगी रहती कि हम अपने बच्चे को सबसे महंगे स्कूल में पढ़ाएं। लोगों के अंदर होड़ लगी रहती कि मैं अपने बच्चे के स्कूल के फीचर्स दूसरों से डिस्कशन करूं तो उसका सर झुक जाए मेरे सामने। कई बार जैसे जाते पार्क वगैरह में घूमने वगैरह, लोग बात कर रहे थे तो वहां पे सुनोगे ना तो आप बड़े आश्चर्य हो जाओगे। तो एक बार मैं ऐसे जा रहा था, टहला था, नीचे टहलने गया था, तो उसमें बात कर रहे थे 2-3 लोग, लेडीज भी थी जेंट्स भी थे। वो ऐसे डिस्कशन कर रहे कि इसके स्कूल में तो स्विमिंग पूल है, उसका चार्ज लेते हैं, बट मैं दे देती हूँ कि बच्चे के लिए जरूरी है ये वो। नहीं जरूरत है भाई बच्चे के लिए, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? मूर्ख हो आप एक नंबर के। आप 1 नंबर नहीं, 2 नंबर 3 नंबर बहुत बड़े मूर्ख हो आप लोग। जबरदस्ती का पैसा फेंक रहे हो आप लोग हर जगह, और कोई मतलब नहीं इस चीज का। आपका 1% इस चीज का फायदा नहीं होगा। जो लोग ये मानते हैं कि बच्चों को स्कूल में बहुत ज़्यादा चीज़ें देने से बच्चा बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। बच्चे को स्कूल में सिर्फ इसलिए भेजो कि थोड़ा बहुत टाइम पढ़ाई हो जाए, ज़्यादा सिलेबस बिल्टअप ना हो। ये नहीं कि 24/7 इसको स्कूल में भेजो। सुबह क्लास ले, शाम को स्विमिंग सीखने जाए, कराटा सीखने जाए, दौड़ सीखने जाए, ये सीखे वो सीखे, वही करता रहे।
अरे भाई उसको फ्री रहने दो, अपना स्कूल गया पढ़ के आया, उसके बाद घर आने के बाद देखो क्या करना चाहता है, उसको छोड़ दो अपने मन से, करने दो जो करना है, पार्क में छोड़ दो, कुछ और करना चाहता कुछ और। अब क्या है ना, जबरदस्ती ये चीज हो रहा है। सभी चाहते मेरा बेटा विराट कोहली बन जाए, सभी चाहते मेरा बेटा नीरज चोपड़ा बन जाए, तो कोई भाला फेंकवा रहा है, कोई क्रिकेट खिलवा रहा है जबरदस्ती का। उस बच्चे का इंटरेस्ट नहीं तो भी आजकल ऐसा हो गया, लोग जबरदस्ती कहते तू खेलता बहुत अच्छा है ना, तू बहुत अच्छा प्लेयर है, ये आगे बढ़ेगा, जबरदस्ती का खिला रहा है। ये सब बकवास चीज है, मूर्खों की पहचान है ये। जितने भी खूब पैसे कमा लेंगे लेकिन दिमाग घुटने में था, घुटने में ही रहेगा, मैं यही मानता हूँ। क्योंकि इन सब चीज़ों पे कौन पैसे खर्च करता है आपको नहीं पता होगा। आप लोग अगर इधर दिल्ली की तरफ, दिल्ली में फिर भी ठीक है, ग्रेटर नोएडा की मैं बात करूँ, मैं पुणे की बात करूँ, खासकर मैं बात करूँ जयपुर की, ये जो बड़े बड़े शहर हैं इन लोगों की बात करूँ तो इन लोगों में बड़े, मतलब मैं बोलूँगा कमजोर दिमाग वाले लोग हैं। ये पैसा आते इनका लगता है कि बस पैसे से ही सारा काम हो जाएगा, पैसे फेंको, मेरा बेटा तुरंत भाला फेंकेगा और नीरज चोपड़ा देखते रह जाएंगे, अच्छा भाला गया मेरे इनके बच्चे का, है ना। ऐसा नहीं होगा कुछ भाई, उसको पढ़ने दो, उसको रहने दो, है ना। एजुकेशन सिस्टम की बैंड बजा रखे तुम लोग। और गवर्नमेंट स्कूल की बात करेंगे, वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम इतने लाचार हैं, इतने लाचार है, बट फिर भी मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ या डिसीजन बताऊँ लाइफ में, अगर मेरे आने वाली जनरेशन कभी भी पढ़ाई मतलब स्कूल में जाहिर सी बात है एडमिशन तो कराऊंगा, तो मैं सरकारी स्कूल हमेशा प्रेफरेंस रखूंगा। मैं आपके सामने ये चीज़ बोल रहा हूँ और ये 100% रखूंगा, क्योंकि मेरा बहुत क्लियर कट मामला है कि सरकारी स्कूल रखो। अगर नहीं मिल रहा आपके एरिया में तो आप कोई सस्ता सा सीबीएसई बोर्ड स्कूल या स्टेट बोर्ड कोई भी आप एफोर्ड कर सकते, आप उसमें पढ़ाओ। आप टाइम दो बच्चों को। अगर आप नहीं पढ़ाओगे ना, कोई भी टीचर आपके बच्चे को बहुत टैलेंटेड नहीं बना सकता किसी भी फील्ड में, चाहे एजुकेशन हो चाहे स्पोर्ट्स हो, जब तक आप खुद नहीं लगोगे। आपको लगेगा आप पैसा दे दिए बड़े स्कूल में, आपका बेटा स्विमर बन जाएगा, आपका बेटा क्रिकेट अच्छा खेल जाएगा, आपका बेटा टॉप कर जाएगा, बहुत बड़ी गलतफहमी वो। ये सब बस वेस्टर्न कल्चर वाला अपनाने वाला चीज आ गया लोगों के अंदर कि वेस्टर्न, क्योंकि जितने स्कूल आ रहे हैं आजकल वही आ रहे हैं वेस्टर्न यूरोप से एफिलेटेड आते हैं। कोई सेंट जेवियर्स है, सेंट फ्रांसिस्को, सेंट ये, सेंट वो, सेंट थी, सब सेंट करके पैसे मार रहे हैं और लोग दे रहे हैं, बस इसी चक्कर में कि ये बाहर के स्कूल कॉलेज है। आप लोगों को, इन लोगों को पता भी नहीं बाहर का एजुकेशन सिस्टम कितना घटिया है। वो तो एजुकेशन सिस्टम इंडिया का थोड़ा खराब हो गया, वरना इतिहास में जाओगे तो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बेस्ट था। आज भी यूरोप का एजुकेशन सिस्टम मैं बिल्कुल नहीं मानता कि बिल्कुल अपने लेवल का भी है। बस यहाँ पे टीचर स्कूल को सही किया जाए। एजुकेशन सिस्टम हमारा थोड़ा बहुत डाउन है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये धीरे धीरे हो जाएगा, मुझे अभी भी लगता है। क्योंकि आजकल बच्चों का जब नोट्स देखता हूँ मैं तो काफ़ी अच्छा लगता है कि यार चलो लेवल इनका बढ़ रहा है। बट ना स्ट्रक्चर को सही करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। इसके लिए एजुकेशन मिनिस्टर हो गए ये लोग, इन लोगों को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। बट इन लोगों का इंटरेस्ट नहीं इसमें, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं ना इलेक्शन का इसका कोई लेना देना। किसी बच्चे का, जैसे मैंने भी मेरा बात ये चला था, मैं मुद्दे से थोड़ा भटक गया, तो मेरा बात यही चल रहा था कि यूनिवर्सिटी का एग्जाम और कॉम्पिटिशन एग्जाम कोलैप्स किया मान लीजिए बच्चे को, तो एजुकेशन मिनिस्टर हो, वो किसी पार्टी के होंगे, पॉलिटिकल पार्टी के होंगे, किसी की पॉलिटिकल पार्टी से, वो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि वो कितने बहुत कम लोग हैं और वो वोट देने लायक भी नहीं है, तो उस पर उतना ध्यान नहीं देते वो लोग। चलो हटाओ यार, क्या ही है ना ये। अगर सोचो यूपीएससी का एग्जाम है और उसी दिन ग्रेजुएशन का एग्जाम पड़ गया, पोस्ट ग्रेजुएशन का पड़ गया, और बाई चांस कह दो कि 10,000 पोस्ट ग्रेजुएशन वाले, उन सभी 10,000 का यूपीएससी का एग्जाम पड़ गया उसी दिन, चाहे एनडीए चाहे सीडीएस का, जो भी ग्रेजुएशन ही मान लीजिएगा, भाई साहब तहलका मच जाएगा। बोलेंगे यूपीएससी वाले बोलेंगे चलो हम एक दिन और करा देंगे, और बोर्ड वाले बोलेंगे चलो हम एग्जाम आगे एक्सटेंड करते रहे। तुरंत हो जाएगा, क्योंकि 10,000 20,000 लोग इकट्ठा हो गए एक जगह ना, तो हो जाएगा काम, और एक दो लोगों को कोई नहीं पूछता। तो ये थोड़ा सा हमारे यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ी है, जो कि सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप लोग सहमत हो तो जरूर बताना कि अगर आपको लगे कि कुछ और गड़बड़ी भी है ऐसे एजुकेशन सिस्टम में, अगर कवर अप किया जाए इन सब चीज़ों को, तो ज़रूर कमेंट करके बताना, क्योंकि बड़ा बुरा सा लगता है। क्योंकि एयरफोर्स में ऐसा बच्चों के साथ अब की बार हुआ, तो बड़ा बुरा लगा मुझे कि इनका बोर्ड का एग्ज़ाम और इसका कॉलेज का एग्ज़ाम और एयरफोर्स का एग्ज़ाम एक ही दिन पड़ गया। अब कॉलेज वाले नहीं सुन रहे वो अलग एटीट्यूड में, और एयरफोर्स वाले सुनेंगे नहीं, तो बच्चे क्या करें? बच्चे एक ऑप्शन आप कहोगे चूज़ करें, एक ऑप्शन आप नौकरी कितना देते हो, साल में कितनी नौकरी आ जाती है, एक ऑप्शन में आप लेके चल रहे हो। आपकी हिम्मत तो है नहीं सबको नौकरी दे दो। और नौकरी का मतलब ये नहीं होता कि बस पेपर पे बोल दी हाँ नौकरी मिल गया। नौकरी का मतलब नौकरी देना होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। पॉपुलेशन इंडिया के बढ़े जा रही है, उस पर कोई स्ट्रिक्ट रूल आता नहीं तुम्हारा, मतलब क्या ही करोगे यार। कभी कभी थक सा जाता है आदमी दिमाग से सोच सोच के कि क्या कर रहे हैं लोग। खैर चलिए, बिहार में तो एजुकेशन सही नहीं है सर। बिहार में एजुकेशन देखो, बिहार का एजुकेशन क्या होता है, दिखता है सबको,
मैं आपको बताता हूँ, बिहार का एजुकेशन खराब, मैं मानता हूँ एजुकेशन सिस्टम वहां का सच में अच्छा है, बट वो दिख रहा है इसलिए अच्छा नहीं लग रहा आपको। क्या आपको लगता है यूपी का एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है? मैं पढ़ाऊं, मुझसे पूछो, नहीं अच्छा है। एजुकेशन सिस्टम इंडिया का पूरे स्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत अब सही हुआ, मैं नहीं कहूंगा कि नहीं सही हुआ, हुआ है सही, बिल्कुल हुआ। अब बीच में देखोगे आप एनसीईआरटी का बहुत सारे चैप्टर इन्होंने हटाया। आपको पता है कितना, मतलब एक इलॉजिकल सा कॉन्सेप्ट इनका था। मतलब हटाना गलत नहीं था, हटाना सही है। मैं कहता हूं जो टॉपिक इंटरेस्टिंग नहीं हटा दो। 10वीं तक जो बच्चा आपके सामने दिख रहा है कि मैथ में और फिजिक्स केमिस्ट्री सब पढ़े जा रहा है, उसका दिमाग उलझा जा रहा है, वो एक में नहीं जा पा रहा है, तो आप हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप हटा रहे हो तो आप देखो क्या हटा रहे हो। आपको यकीन नहीं होगा, मैथ का मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल, 11th-12th का मैथ का इन्होंने हटाया चैप्टर। इन्होंने क्या किया, एक्सरसाइज 1, जैसे किसी चैप्टर में 4 एक्सरसाइज है, तो इन्होंने कहा तीसरी वाली एक्सरसाइज मैं हटा रहा हूँ, लास्ट वाला ये सब कॉन्सेप्ट काम का नहीं। तो बच्चे खुश, मैं भी खुश, हाँ चलो एक एक्सरसाइज हटाए, एक कॉन्सेप्ट गया। लेकिन आपको पता नहीं होगा 1.4 एक्सरसाइज होती है वो मिसलिनियस होती है, उसके अंदर 1.3 एक्सरसाइज जो हटाए थे ना, उसका भी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, यानी बच्चे को अभी भी उसको पढ़ना पड़ेगा। तो ये हटाते तो है टॉपिक, लेकिन फिर भी वो पढ़ना पड़ता है उसको आगे का सीखने के लिए, क्वेश्चन लगाने के लिए। तो ये किस लेवल पे हटा रहे हो? ये क्या छोटे से बच्चे को एक पेन दे दिए थे कि भैया तुम गोला लगा दो, जहां गोला लगा दोगे उसको हटा देंगे? हटा दिए। थोड़ा तो मतलब सोच समझ के करो कि क्या चैप्टर हटा रहे हो, उसका रिलेशन आगे किसी चैप्टर में नहीं होना चाहिए। अगर उसका कॉन्सेप्ट का, वो जिस चैप्टर का आप जिस टॉपिक को हटा रहे हो उसका रिलेशन कहीं भी आगे जाके मैथ में मिल रहा है, इसका मतलब उसको पढ़ना पड़ेगा बच्चे को, या फिर वो मैथ में कमजोर हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? बट ऐसे जितने भी चैप्टर इन्होंने हटाए, कोई भी ऐसा नहीं कि जिसको आप इग्नोर कर सकते हो, उसका कहीं ना कहीं पूरे मैथ में कॉन्सेप्ट का रिलेशन है। तो इसका मतलब उस चीज को बच्चे को पढ़ना पड़ेगा, वो 100% बच्चे को पढ़ना पड़ेगा। तो इस लेवल पे तो इनका सिस्टम काम करता है। अब पता नहीं क्या करते हैं। दूसरा, इनका 10th का आप देखो लेवल और 12th का देखो, 11th-12th का इतना ज्यादा गैप है कि बच्चा बिल्कुल डिजास्टरली चेंज आता है उसके अंदर, वो नहीं समझ पाता है। और इसीलिए हमारा 10th का बच्चा जो बहुत अच्छा स्कोर कर रहा होता है, 11th-12th पे आके वो डाउन हो जाता है या डीमोटिवेट हो जाता है, फिर वो सोचता है कि कंपटीशन के साथ में तैयारी करूं। तो इसको थोड़ा सा इनको लोअर करना पड़ेगा कि हाँ थोड़ा सा तो मैच कराओ यार। मतलब 50% मान लो, यहाँ पे 1% 99% का गैप है। आप 10th में कुछ और ही पढ़ रहे हो तो 11th-12th में आते हो, अरे यार ये क्या है, ये तो कुछ और ही मैथ चल रहा है, ये तो कुछ और ही फिजिक्स, ओह माय गॉड। ऐसा सिलेबस है हमारा, है ना। 25% सिलेबस हटाया गया था सर, पर क्वेश्चन तो आ ही गए थे एग्जाम में। वो आएंगे, उसके बिना नहीं पॉसिबल है बेटा, उसके बिना पॉसिबल ही नहीं कि एक्सरसाइज को कंप्लीट कर पाए चैप्टर को। मैं कह रहा हूँ ये जो हटाए ना, ये क्या मैं उनको बताऊँ यार। देखो मेरा मन करता है कोई गाली देने का, लेकिन मैं ओपनली मतलब ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे गाली देने के लिए नहीं करता हूँ। कभी पीछे मिलो तो जरूर गाली दूंगा इनको अच्छे से तुम्हारे सामने। बड़े मूर्ख आदमी जैसे लोग बैठे रहते, पता नहीं, कभी कभी मुझे भरोसा उठ जाता है ऐसे लोगों पे जो मान लो पढ़ लिख के ही गए, तो क्या पढ़ाई लिखाई किए यार, कुछ तो दिमाग लगाते। और नहीं आपसे हो पा रहा था तो मत हटाओ, बोल दो कि नहीं हटा पाएंगे, इसमें से जबरदस्ती क्यों कर रहे हो, है ना। छत्तीसगढ़ में सर पैसे देकर पास होते हैं। देखो पैसे देके अब यूपी का तो मुझे उतना नहीं लगता, और ऐसा नहीं कि इस गवर्नमेंट से, ये काफी पहले से हो गया ना ऐसा। गवर्नमेंट का मैं इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं बोलूंगा। अब यूपी में थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम ये धांधली वाले के हिसाब से, बोर्ड एग्जामिनेशन की बात को थोड़ा सा कम हो रहा है धीरे धीरे ना। ये लोगों के अंदर समझदारी भी आ रही है, मैं इसको गवर्नमेंट से रिलेट नहीं करूंगा, लोगों की ये समझदारी है, लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट ले रहे हैं, लोग एक्टिव हो रहे हैं, इस वजह से हो रहा है, ठीक है। तो ये सीन है। यूपी का सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं, अब तो कम हो गया, पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था, अभी थोड़ा सा कम है। अभी यूपी का सिलेबस थोड़ा सा ही है, यूपी के सिलेबस को लेके आप कम वो नहीं कर सकते। सबसे अच्छा सिलेबस मुझे लगता था वेस्ट बंगाल जेई का, वेस्ट बंगाल का जेई तो खैर एंट्रेंस एग्जाम हो गया, वेस्ट बंगाल का लगता था, जो कि अब मुझे लगता है थोड़ा सा वो भी वो कर दिए, हट गए अपने रास्ते से। मुझे सबसे अच्छा एजुकेशन बोर्ड वेस्ट बंगाल का लगता था एक टाइम पे, बट अब मुझे अच्छा नहीं लगता उतना, सच बताऊं। और बाकी लगभग मैक्सिमम जगह तो सीबीएसई को अडॉप्ट कर लिए, तो कोई एजुकेशन सिस्टम बचा नहीं। खैर चलिए, ओके। तो बस यही बताना था आप लोगों को। 141 करोड़ पॉपुलेशन, हाँ पॉपुलेशन का यार जब तक क्या ही, अब इस देश में ना बड़ी बुरी हालत होने वाली है अगले, मुझे लगता है ना, जब तक हम जिंदा हैं तब तक मुझे लगता है कि इस देश में बहुत बड़ा एक, मुझे ऐसा दिखता फ्यूचर कि बहुत बड़ा एक युद्ध छिड़ता हुआ दिख रहा है, पता नहीं क्यों। मतलब ऐसा लगता है कि बहुत बड़े लेवल पे एक युद्ध होगा इस देश के अंदर।
और इसका सबसे बड़ा रीजन होगा जनसंख्या, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन तेजी से ग्रोथ हो रहा है, मतलब डिक्लाइन तो आया है, जो रेट ऑफ वो इंक्रीज पॉपुलेशन वो थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, मेच्योरिटी रेट कुछ बोलते हैं इसको, बट अभी स्टिल बहुत हाई रेट चल रहा है, अभी भी बहुत हाई रेट चल रहा है, और इसको कहीं ना कहीं जाके सरकार को रोकना पड़ेगा, और सरकार अगर नहीं रोकेगी, लोग अपने हिसाब से उतना नहीं रोकेंगे, ठीक है। और मैं किसी को नहीं बोल सकता किसी के पास 5 बच्चे क्यों गलत करे, मुझे क्यों क्या दिक्कत, जब सरकार नहीं मना करी तो मैं कौन होता बोलने वाला, है ना। तो मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि बच्चा ही ना कोई करे, भैया देश की जनसंख्या को देखते हुए आपकी भैया समझदारी, आपको जो करना है, लेकिन सरकार के लिए ये थोड़ा सा वो बनता पॉइंट कि उनको थोड़ा सा इस चीज में इन्वॉल्वमेंट लेना चाहिए कि भैया ये थोड़ा सा संभालो, है कि नहीं। चलिए, थैंक यू आप सभी का, मिलते हैं, और बताना सभी लोग कि आप लोगों को क्या क्या इशू लगता है इसमें। ओके, जय हिंद, जय भारत।